तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं थॉर लव एंड थंडर का जो रियल टाइम ड्यूरेशन था वो 2 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे था। यानी कि यहाँ पे ऐसे कई सीन काटे गए हैं जो कि शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते थे और आगे का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हम लोग को और डिटेल में बता सकते थे कि यहाँ पे कुछ सीन लीक हो गए हैं, यानी कि उनका बस डिस्क्रिप्शन आया है और कुछ सीन बहुत जल्दी हम लोग को और आगे जाके देखने को मिलेंगे, खासकर एक ज़्यूस से रिलेटेड। तो आज हम लोग उसी सबको समझने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अब आपका थॉर 5 देखने का मन है कि नहीं, या फिर सीधे आयरन मैन 4। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये कॉन्सेप्ट आर्ट देख सकते हैं, और कोई नहीं बल्कि है रसल क्राउन, कि हम लोग को ज़्यूस का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थॉर लव एंड थंडर मूवी में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्टोरी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ज़्यूस नहीं बल्कि सतन बनने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कहानी में चेंज कर दिया गया। ये जो कहानी है वो कहीं और जा सकती थी। अब जैसे कि सतन को गॉड ऑफ डेविल कहा जाता है, यानी दोस्तों क्या यहाँ पे गॉड द गॉड बचर उसका भी अंत करने आता, यानी कि ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन बन जाता। लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, यानी कि ये एक सीन हो सकता था। इन सब के बाद बात करें एक काफ़ी मेन कैरेक्टर की, जो कि काफ़ी उम्मीद भी थी कि वो आगे जाकर हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं मिला, जो कि ये और कोई नहीं बल्कि अपना बेटा रेबेल। हालांकि यहाँ पे पहले कंफर्म हो गया था यहाँ पे आगे जाके वो हम लोग को लेडी सिफ के साथ दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रही, लेकिन उसने बेटा रेबेल के बारे में कोई नाम नहीं लिया और ना ही हम लोग को कोई रेफरेंस सुनने को मिला। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर रैग्नारोक की, तो इसके डायरेक्टर भी वही हैं जो कि थॉर लव एंड थंडर को डायरेक्ट किया है, यानी कि डायरेक्टर टाइका वाइटिटी। और यहाँ पे बेटा रेबेल को ना लाना यहाँ पे मूवी की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी आगे जाके, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें डिलीटेड सीन की, तो मुझे लगता है यहाँ पे बेटा रेबेल का हिंट या कैमियो होना चाहिए था, जो कि हटा दिया गया। और अगर दोस्तों ऐसा हो जाता तो आगे जाके थॉर 5 मूवी के लिए हम लोग को एक काफ़ी बढ़िया प्लॉट या स्टोरी मिल जाती। जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर और बेटा रेबेल एक साथ टीम अप होते हरकुलिस को डिफीट करने के लिए, लेकिन बाद में पता चलता विलन कोई और है, क्योंकि दोस्तों हरकुलिस भी एक तरीके का सुपर हीरो है, हम लोग उसे विलन नहीं कह सकते। हालांकि अभी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ज़्यूस की बात मान रहा है क्योंकि उसके पापा हैं, लेकिन आगे जाके चीज़ें काफ़ी बदल सकती थी। इन सब के अलावा यहाँ पे एक तीसरा सीन भी हो सकता था, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि रिलेटेड है गॉड द गॉड बचर की ओरिजिन स्टोरी से। यहाँ पे उसकी स्टोरी को हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाया गया, लेकिन इससे भी डिटेलिंग हुई थी, यानी कि जो 2 घंटे के सीन कटे हैं उसमें गॉड की और भी बैक स्टोरी दिखाई गई थी कि नेक्रोसॉर्ड से वो बाकी गॉड्स का एंड कैसे करता है। वो सब सीन यहाँ पे काटे गए हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गॉड द गॉड बचर की एक बात दिखाई जा रही थी, जो कि सीधे थी एक ग्रैंड मास्टर से, और यहाँ पे मे भी हो सकता था वो उनका एंड कर दे, क्योंकि दोस्तों वो भी एक तरीके से एक एल्डर गॉड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों आगे के मार्वल मूवीज़ में हम लोग को ग्रैंड मास्टर फिर से दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इतने सब सीन इंक्लूड किए जा सकते थे और यहाँ पे मूवी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, तो सीन हटा दिए क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टर्स का कहना है कि पहले इस मूवी में काफ़ी एक्शन सीन थे, और जिसकी वजह से हुआ क्या दोस्तों, ये जो मूवी है वो उतनी फैमिली फ्रेंडली नहीं लग रही थी, जिसके लिए यहाँ पे डायरेक्टर्स को ये डिसीजन लेना पड़ा और यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्शन सीन थे वो हटा दिए गए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग बात करेंगे, यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट है, यहाँ पे थॉर गॉर और जेन फॉस्टर के बीच में बैटल हो रही थी, तो यहाँ पे ये सीन को और बढ़ा के दिखाया जाना था, जहाँ पे और एक्शन होते, हम लोग की थॉर को और रियल ताकत पता चलती। हालांकि यहाँ पे थॉर की एक नई ताकत आई है, जैसे कि वो अपनी पावर को बाकी बच्चों के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन हो सकता है यहाँ पे जीएस की लाइटनिंग बोल्ट भी काफ़ी काम आई गई थॉर के, इसलिए ऐसा हो पाया। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे जो गॉर का और थॉर की बैटल थी वो यहाँ पे और लंबी होने वाली थी, जिसमें हम लोग को थॉर गॉर से 1-to-1 बैटल करते हुए दिखाई देता, लेकिन वो सब सीन कुछ ज़्यादा ही हो जाते, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टर्स ने सोचा उसे हटा दिया जाए। हालांकि यहाँ पे दोस्तों बात चल रही है 2 घंटे के डिलीटेड सीन की, तो ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उस 2 घंटे की वीडियो की, तो ये तो डिपेंड करता है कि आगे जाके मार्वल स्टूडियोज़ ये रिलीज़ करता है कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें ऐसे सीन की, तो मे भी जब थॉर OTT पे आ जाएगी, यानी कि डिज्नी प्लस ऐप पे, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा सीन करके दिखाया जाए, जैसे कि हम लोग को बाकी मूवीज़ में दिखाया गया है। जैसे कि आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग शांग-ची मूवी देखेंगे तो बाद में उसका एक एक्स्ट्रा सीन हम लोग को देखने को मिला था, जहाँ पे उसके फादर क्या रिवील करते थे कि वो जो रेजर फिस्ट वाला जो आदमी है, जो कि हम लोग को विलन के रूप में दिखाई दिया था, ऐसा लग रहा था बस उसके फादर के लिए काम कराओ, लेकिन नहीं, उसके फादर ने उसे अडॉप्ट किया था और पाल पोस के बड़ा भी किया था। और यहाँ पे इतना बड़ा जो इवेंट है वो हम लोग को बाद में जाके शांग-ची के डिलीटेड सीन में देखने को मिला। तो ज़रा सोचिए ऐसे कितने इंपॉर्टेंट सीन हो सकते हैं
थॉर लव एंड थंडर मूवी में, जो कि बिल्कुल एक अलग कट निकालते हैं। यानी कि दोस्तों जो अभी हम लोग थॉर लव एंड थंडर थिएटर्स में देख के आए हैं ना, वो एक फैमिली फ्रेंडली कट होगा, लेकिन इन सब के अलावा एक एक्शन पैक्ड कट भी होगा जो कि ऑडियंस के लिए रखा गया होगा। लेकिन अब उसे चाह के भी ऑडियंस नहीं देख सकती है क्योंकि वो डिलीटेड सीन के नाम पे पूरी तरह रिमूव हो गया। यानी दोस्तों हो सकता था उस सब सीन में जो ऑडियंस की कंप्लेन है वो सॉल्व हो जाती, यानी कि उसमें थॉर हम लोग को थोड़ा और सीरियस दिखाई देता और अच्छे तरीके से एक्शन करता। हालांकि यहाँ पे इस मूवी में भी थॉर ने एक्शन किया है, लेकिन ज़रा वो फैमिली ओरिएंटेड हो गया दोस्तों, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे डिलीटेड सीन को लाना चाहिए था और यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहिए था आगे जाके ये सब होने वाला था। लेकिन खैर अब तो मूवी आ गई है और इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और डिलीटेड सीन की, तो यहाँ पे पता चला है जैसे कि हम लोग को एटर्निटी का लाइव एक्शन रूप दिखाई दिया था, वैसे बाकी भी गॉड्स थे जिनकी यहाँ पे हम लोग को मूर्ति देखने को मिली थी। तो यहाँ पे माना जा रहा है उनमें से एक दो गॉड और थे कि लाइव एक्शन वर्जन में हम लोग को देखने को मिलने वाले थे, खासकर कुछ ऐसे गॉड्स जिन्हें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में और यहाँ पे व्हाट इफ में, जैसे कि द वॉचर। और यहाँ पे उसका अगर कैमियो हो जाता तो ऑडियंस उससे थोड़ा और रिलेट कर पाती। हालांकि यहाँ पे मूवी रिलीज से कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ये कंफर्म हो गया था कि जो थॉर लव एंड थंडर है वो मल्टीवर्स मूवी नहीं होगी, यानी कि उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर वॉचर का सीन फिल्माया भी गया होगा तो वो सीन को हटा दिया गया होगा, क्योंकि उससे हम लोग को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता चल जाता, यानी कि वॉचर उनमें से एक यूनिवर्स को देख रहा है और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या होगा। यहाँ पे गौर के और जो सीन थे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, जैसे कि यहाँ पे जब वो बच्चों को गायब किया था उसके बाद भी वो अपनी जर्नी पर निकला था बाकी गॉड्स का एंड करने। वहाँ पे उसने ना जाने कितने गॉड्स को खत्म किया होगा और अपनी नेक्रोसॉर्ड की असली ताकत दिखाई गई होगी। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को नेक्रोसॉर्ड का ओरिजिन भी ठीक तरीके से देखने को मिलने वाला था कि सॉर्ड का क्रिएटर नल आखिर कहाँ है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बहुत लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं कि जो गॉड ऑफ लाइट थे वो जिस नेक्रोसॉर्ड होल्डर को खत्म किए थे वो नल हो सकता है। इससे शक्ल तो थोड़ी वैसी ही दिख रही थी, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए अगर नल को थॉर लव एंड थंडर में एंड कर दिया गया तो आगे जाके हम लोग को कैसे दिखाई देगा। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें सोनी पिक्चर्स की, तो बहुत सही काम कर रही है शेयर्ड यूनिवर्स बना के। यानी कि दोस्तों सोनी पिक्चर्स के जो कैरेक्टर हैं जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन, टॉबी मैगवायर का पीटर पार्कर, वो हम लोग को देखने को यहाँ सब मिले हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर यहाँ पे आगे जाके नल का सामना करना है तो सवाल ये आएगा आखिर वो कौन से यूनिवर्स का होगा और क्या मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही नल एग्जिस्ट करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे क्लियर करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आखिरकार जो खत्म हुआ है वो है कौन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग मूवी आगे देखेंगे तो यहाँ पे पता चला है कि नेक्रोसॉर्ड कई हाथ चेंज की हुई है, यानी कि नल के बाद वो सॉर्ड कई लोगों के पास आई थी। तो शायद जो हो सकता है जो ख़त्म हुआ है वो नल नहीं हो बल्कि कोई और सुपर विलन हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और भी डिलीटेड सीन है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट रिलेटेड थॉर लव एंड थंडर के कुछ नए सीन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।